Good morning students, how are you all? I hope you all are good. So students, in today's video we are going to learn even and odd digits. बच्चों पहले हम इस टॉपिक में हम जो है इवन और ऑड डिजिट्स से डिवीजन सीखेंगे, बट उससे पहले हमें ये पता करना है कि इवन और ऑड नंबर होते क्या हैं. ठीक है, इवन नंबर्स क्या होते हैं? विच नंबर, वो नंबर जो 0, 2, 4, 6 एंड 8 जो 2 से डिवाइड हो सके उन्हें हम बोलते हैं इवन नंबर्स. जैसे कि 0, 2, 4, 6 एंड 8. ये क्या है? दीज डिजिट्स आर कॉल्ड इवन नंबर. इन्हें हम बोलते हैं इवन नंबर. इन सिंपल लैंग्वेज हमें ये पता होना चाहिए इवन नंबर के बारे में कि जो डिजिट्स जो हैं 2 से डिवाइड हो जाती हैं उन्हें हम इवन नंबर बोलते हैं. और ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर उसके जस्ट अपोजिट होते हैं, जो डिजिट्स 2 से डिवाइड नहीं होती या जो डिजिट्स 2 के टेबल में नहीं आती. जैसे कि 1, 3, 5, 7 एंड 9. ये डिजिट्स 2 के टेबल में नहीं आती हैं, तो ये क्या हो गई? ये ऑड नंबर हो गई. सिंपल लैंग्वेज में जैसे देखिए 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8 और 2 5 10 में लास्ट में 0 आता है. तो ये क्या हो गए हमारे? आपको ये 5 नंबर्स, आपको ये 5 डिजिट्स जो है ये लर्न करनी है. आपको पता चल जाएगा कि 0, 2, 4, 6, 8 2 के टेबल में आते हैं तो ये इवन नंबर है, और 1, 3, 5, 7, 9 2 के टेबल में नहीं आते हैं तो ये ऑड नंबर है. अब हम ऑड नंबर और इवन नंबर को फाइंड आउट कैसे करेंगे? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 56 दिया हुआ है और हमें उसे ये पता करना है कि ये इवन है या ऑड है, तो इसे हम कैसे करेंगे? इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, 2 2 4 माइनस 1 आ गया और यहाँ पे फिर हमने 6 कर दिया, और 2 8 16. तो नीचे अगर रिमाइंडर नहीं बचा तो ये नंबर क्या हुआ? इवन है. बट अगर नीचे रिमाइंडर बच जाता है तो ये नंबर ऑड है. फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए, अगर हम 45 है और उसे हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये ऑड है या इवन है, तो 2 से डिवाइड करेंगे. 2 2 4 0. यहाँ पे हमने 5 नोट कर लिया. अब 2 2 अगेन 4, फिर माइनस किया, यहाँ पे आएगा 1 और आगे कोई डिजिट नहीं है तो 1 क्या हो गया हमारा? रिमाइंडर. 1 इज अ रिमाइंडर. तो ये इसमें रिमाइंडर बचा है, रिमाइंडर आ गया है, तो ये क्या है? ये ऑड नंबर है. और ये क्या है? ये इवन नंबर है. जिस नंबर को डिवाइड करते वक्त जो रिमाइंडर नहीं बचता वो ऑड नंबर है. इसमें ये भी बात ध्यान रखनी है कि सिर्फ 2 से डिवाइड करने पर ऐसा नहीं है कि अगर आप इसे 5 से डिवाइड कर देंगे तो इसमें रिमाइंडर नहीं बचेगा, और लेकिन ये फिर भी ऑड नंबर रहेगा, क्योंकि हमें इसे 2 से डिवाइड करके फाइंड आउट करना है कि ऑड है या इवन है. ठीक है बच्चों, तो सिर्फ आप 2 से ही डिवाइड करेंगे और किसी नंबर से डिवाइड नहीं करेंगे. 2 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर बचता है तो वो ऑड है, और अगर नहीं बचता है तो वो इवन है. अब आप बच्चों अपनी एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज 6.10. इसमें आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स है, अमंग द नंबर्स 14, 18, 21, 46, 49 एंड 57. इसमें आपको इवन नंबर्स फाइंड आउट करके यहाँ लिखने हैं और ऑड नंबर फाइंड आउट करके यहाँ लिखने हैं. आप चाहे तो इन्हें डिवाइड करके लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको मैंने शॉर्टकट की बताई है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो इवन नंबर है, और बाकी 1, 3, 5, 7, 9 ऑड नंबर्स हैं. इसमें भी आपको सेम एज इट इज करना है. यहाँ पर जो ऑड नंबर है वो इवन नंबर वो फाइंड आउट करके लिखने हैं, और ऑड नंबर्स. अब इसमें देखिए ये 3 डिजिट नंबर है. ठीक है, तो इसमें आपको पूरा नंबर नहीं देखना होता, आपको सिर्फ लास्ट वाली डिजिट देखनी होती है. जिस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आएगा वो इवन है, और जिस नंबर के लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 आएगा वो ऑड नंबर है. ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन जो है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. इसमें आपको क्या बताना है? ट्रू और फॉल्स बताना है. ट्रू मतलब सही, अगर ये स्टेटमेंट सही है तो आप ट्रू लिखेंगे, अदरवाइज इफ दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग देन यू विल राइट फॉल्स. एवरी नंबर इज ईदर इवन और ऑड.
इसका मतलब है कि हर नंबर या तो इवन होता है या ओड होता है, तो दिस इज ट्रू। हर नंबर या तो इवन होता है या फिर ओड होता है। अ नंबर कैन नॉट बी इवन एंड ओड एट द सेम टाइम, ये भी ट्रू है कि एक नंबर जो है इसका मीनिंग है कि एक टाइम पर एक नंबर इवन और ऑड दोनों नहीं हो सकते। जैसे कि मान लीजिए अगर 15 है, 15 है, तो या तो वो ऑड होगा या वो इवन होगा, एक टाइम पर दोनों नंबर नहीं हो सकते। तो 15 क्या है, वो ऑड नंबर है, ठीक है, इवन नहीं है ना, तो एक टाइम पर एक नंबर इवन और ऑड दोनों नहीं हो सकते। एन ऑड नंबर हैज अ ऑड डिजिट इन द टेंस प्लेस, इसका मतलब है कि ओड नंबर जो है उसकी ओड डिजिट जो है वो टेंस प्लेस पर होती है, ये फॉल्स है। मैंने अभी आपको क्या बताया, को कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर आपको ये पता करना है कि वो इवन है या ओड है, आप लास्ट वाली डिजिट देखेंगे, और लास्ट प्लेस कौन सा होता है, वंस प्लेस होता है, इवन और ऑड्स दोनों में। हमें सिर्फ वंस प्लेस पर, ये देखिए ये वंस, टेंस, 100, हमें वंस प्लेस वाली डिजिट को देखना होता है कि वो इवन है या ऑड है। इफ अगर वो इवन है, अगर ये डिजिट 2 से डिवाइड हो रही है, ओनली दिस, तो ये नंबर इवन है। अदरवाइज अगर ये 2 से डिवाइड नहीं हो रही है तो ये इवन नहीं है, ये ऑड है, ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। एन इवन नंबर हैज अ इवन डिजिट इन द वंस प्लेस, इवन नंबर की जो इवन डिजिट होती है वो वंस प्लेस पर होती है, दिस इज ट्रू। मैंने भी बताया वंस प्लेस जो है, सबसे लास्ट वाला प्लेस जो होता है नंबर में वो वंस होता है। तो हमें इवन और ऑड नंबर का पता यहीं से चल जाता है कि ये इवन है या ऑड है। अब आपको थर्ड क्वेश्चन में करना है वेरीफाई द एक्चुअल डिवीजन वेदर द नंबर इज ऑड और इवन। अब आपको इसे डिवीजन मेथड से शो करके बताना है कि ये नंबर इवन है या ऑड है। तो आप क्या करेंगे, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे सारे नंबर्स को, अगर रिमाइंडर बचता है तो ये नंबर ऑड है, और अगर रिमाइंडर नहीं बचता है तो ये नंबर इवन है। बट आपको डिवाइड सिर्फ 2 नंबर से करना है, किसी और नंबर से नहीं करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो एक्सरसाइज 6.10 दिस इज योर टूडेज होमवर्क, और आपको ये होमवर्क सारा नोटबुक में करना है, फिल इन द ब्लैंक्स भी, ट्रू फॉल्स भी, और ये क्वेश्चंस भी। आज का सारा होमवर्क आपको नोटबुक में फिल करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।